Hi. So, these are my maps which I prepared while I was preparing. ठीक है. एंड इन्होंने मेरे को बहुत हेल्प करी है क्योंकि अ डे बिफोर एग्ज़ाम बहुत कम टाइम होता है और आप इसको फटाफट लाइक विद इन 30 मिनट्स या 1 आवर के अंदर आप इन सबको रिवाइज कर सकते हो. एंड बहुत सारे डायमेंशंस की तरह मैप बना सकते हैं विच आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू. ठीक है. एंड आप हर सब्जेक्ट में मैप का यूज़ कर सकते हैं क्योंकि एक तो पिक्टोरियल मेमोरी हमको एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करती है. हमको पिक्चराइजेशन या डिफरेंट यूज़ ऑफ कलर्स से बहुत चीज़ें याद रहती हैं. तो यूज़ दिस इन योर प्रिपरेशन. ठीक है. तो सबसे पहले तो यार आपको एक ऐसा मैप डाउनलोड करना है गूगल से. ठीक है. एंड इसको प्रिंट करवा लेना है क्योंकि वो जो हमको छोटी सी बुक मिलती है ना मैप्स की ब्लू कलर की, वो बहुत कम स्पेस होता है. दैट इज़ नॉट इनफ टू राइट एंड मतलब मार्क. तो मेरे को तो बिल्कुल पसंद नहीं है. तो मैंने एक ऐसा A4 शीट पे ऐसे वाले मैप्स जो हैं वो गूगल से डाउनलोड किए और प्रिंट आउट करवा लिए बहुत सारे. आप इसका भी स्क्रीनशॉट करके यूज़ कर सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट मैं दिखाऊंगी आपको कैसे कैसे मैप बनाने हैं बायोस्फीयर रिजर्व एंड कौन कौन से मैप्स इंपॉर्टेंट हैं. सो बायोस्फीयर रिजर्व वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. आपको उसको याद करना है. 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं. कहाँ कहाँ पे हैं वो देखने हैं. 12 इसमें से मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के अंदर आते हैं. वेरी इंपॉर्टेंट. ये सारे आपको लोकेशन पता होने चाहिए. कोल्ड डेजर्ट, नंदा वैली, दिहांग दिबांग, कंचनजंगा, दिब्रू शिकोवा, ये नॉर्थ ईस्ट के तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नॉर्थ ईस्ट का सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट होता है. स्पेशली नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, इन सबको आपको ध्यान में रखना है कौन सा कहाँ पे आता है. ठीक है. एंड ये वाले जो हैं यहाँ पे ये नीलगिरी, अगस्थ्यमल्य एंड गल्फ ऑफ मन्नार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नीलगिरी 3 स्टेट्स के बीच में आता है. ठीक है. कर्नाटक, तमिलनाडु एंड केरला. वेरी इंपॉर्टेंट. और इसमें क्वेश्चन बन चुका है ऑलरेडी कि इसके अंदर कौन कौन से नेशनल पार्क इसके अंदर आते हैं या कौन कौन से नहीं आते. तो ये जो 8 नेशनल पार्क हैं, मुकुथुरी, मुदुमलाई, बांदीपुर, सेलेंट वैली, वायनाड, सत्यमंगलम, नागरहोल, अरल्लम, ये सब आपको नाम याद होने चाहिए कि ये सब नीलगिरी के अंदर आते हैं और ये सब आते हैं अगस्थ्यमल्य के अंदर. ठीक है. ये ग्रेट निकोबार वाला है. तो इन सबको ना बनाना खुद से है. ये मैं आपको बस एक वो बता रही हूँ कि हाउ टू डू इट ताकि इट विल हेल्प यू. ये सब खुद से मैप करो, खुद से बनाओ, तब जाके याद रहेगा. इसको बार बार देखने से भी इतना इफेक्टिव नहीं होगा जितना खुद से बनाने से होगा. देखो ये एक और चीज़ है जो आई यूज़ टू डू. जैसे जब करंट अफेयर्स में पढ़ती थी तो जब कंपाइलेशन हम पढ़ते हैं तो उसमें सबसे मतलब एक अलग से पेज आपको पता लग जाता है कि कौन कौन सी क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज़ ऐड हुई हैं. ठीक है. कौन कौन सी एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है वो कहाँ मिलती हैं. तो जैसे जैसे यहाँ पे मैंने नेशनल कैम्ब्रिज सेंचुरी लिखा हुआ है यूपी में. और इसके बाद मैंने यहाँ पे बनाया क्या ये फेमस किस चीज़ के लिए. यहाँ पे क्रिटिकली एंडेंजर्ड घड़ियाल है. अब जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड होता था उसको मैं इससे क्या बोलते पिंक कलर के मार्कर से मार्क करती थी. ठीक है. ताकि मेरे को याद रहे. मैंने क्लासिफिकेशन की हुई थी. इफ़ इट इज़ CE देन आई वुड डू इट विद पिंक कलर. एंड इफ़ इट इज़ एंडेंजर्ड, ठीक है, देन आई वुड नॉट मार्क इट. एंड इफ़ इट इज़ वल्नरेबल देन आई विल मार्क इट विद येलो. समथिंग लाइक दिस. सो यू कैन डू इट लाइक ऑन योर ओन, जो भी आपको ठीक लगे. नेक्स्ट इसमें देखो इसमें हर जो भी मतलब ये काफ़ी हेल्प कर रहा है. हॉकिश टर्टल, फोर टोड रिवर, मतलब कौन कौन से जो नए नए नाम्स आते रहते हैं ना, एडिशन सब्सट्रैक्शन होता रहता है. तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है उसके लिए. ठीक है. तो मार्क करो, स्टेट्स को मार्क करो, गोले बनाओ, कलर करो और डिफरेंट वो लिखो. ठीक है. जैसे यहाँ पे नोट्स भी. अब देखो जैसे ये मैंने क्रिटिकली एंडेंजर्ड का जो भी क्लासिफिकेशन हुई थी उसको बनाया था. इसके नीचे देखो मैंने यहीं पे इसी पेज का ये बैक साइड है. इस पेज के बैक में मैंने लिखा है कि कौन कौन से रेप्टाइल्स में क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, एम्फीबियंस में, फिश में, कोरल्स में, स्पाइडर्स में, एंड चेंजेस क्या हुए हैं क्रिटिकल एंडेंजर्ड से. अब क्या कैटेगरी है उनकी. पिग्मी हॉग एंडेंजर्ड बन गया. कॉन्डाना रैट एंडेंजर्ड बन गया. ये कहाँ पे मिलता है, महाराष्ट्र में. फॉरेस्ट ऑलेट एंडेंजर्ड बन गया. ये कहाँ मिलता है, MP में. सीसापारा गेको ये नियर थ्रेटेंड हो गया है. ठीक है. सो ऐसे करके कैटेगरीज भी आप, क्योंकि क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन ये आएगा पिग्मे हॉग इज़ क्रिटिकली एंडेंजर्ड, पर आपको याद रखना है अरे नहीं ये क्रिटिकली नहीं है, ये एंडेंजर्ड है. ऐसे करके ये क्वेश्चन फंसेंगे. ठीक है. तो आप यहीं पे मैप के पीछे वाली साइड में ऐसा करके कुछ बना सकते हैं.
ये सारे यार क्रिटिकली एंडेंजर्ड बर्ड्स हैं, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, कहाँ कहाँ मिलते हैं बहुत ज़रूरी है। हिमालयन कोयल, बंगाल फ्लोरिकन कहाँ कहाँ मिलता है, वाइट बिल्ड हेरोन कहाँ कहाँ मिलता है, पिंक हेडेड डक कहाँ मिलती है, स्पून्ड बिल्ड, जेरोन कर्सर, ठीक है। ये सब ये मतलब एनवायरनमेंट के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। एंड ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये काफ़ी फेवरेट क्वेश्चन है। इसका हैबिटेट क्या है, हैबिटेट को थ्रेट क्या क्या है, तो ये सारे सवाल बन जाते हैं। तो इसमें आप थोड़ा थोड़ा उनके बारे में इंफॉर्मेशन भी लिख सकते हो कि विंटर में माइग्रेंट होता है, नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट इंडिया में पाया जाता है, ये स्क्रब डेजर्ट में पाया जाता है। तो स्मॉल फीचर्स आप इसके लिख सकते हैं, ठीक है। एंड अगेन सी यहाँ पे इसी मैप के पीछे मैंने ये सब माइग्रेटरी, नॉन माइग्रेटरी, ग्रासलैंड में कौन सा मिलता है, अदर्स वल्चर्स में कौन कौन से वल्चर्स हैं, वेरी इंपॉर्टेंट अगेन कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में वल्चर कौन कौन सा है, इसमें से क्रिटिकली एंडेंजर्ड कौन सा है, नॉन क्रिटिकली मतलब नियर थ्रेटेंड कौन सा है, तो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ऐसे करके और यहाँ पे करंट अफेयर का कुछ भी होगा वो भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। अगेन सेम क्रिटिकली एंडेंजर्ड मैमल्स, मैमल्स अब मैमल्स में क्या क्या है, श्रू, रैट, स्क्वेरल, सिवेट, डायनासोर, इसके भी अलग अलग कैटेगरीज होती हैं। ये सब मैमल्स में आते हैं और मैमल्स के भी डिफरेंट टाइप्स हैं, ठीक है। अब देखो ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, ठीक है, ये वाले ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कुछ तो वेरी परमानेंट, कश्मीरी स्टैग, हंगूल जिसको बोलते हैं, वो कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। नाम दफा फ्लाइंग स्क्वायर, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये बार बार सवाल बनते हैं इनसे, बार बार सवाल। अंडमान वाइट श्रू, ये स्पिनी श्रू, ये सारे मतलब याद रखने हैं। एल्वीरा रैट कहाँ मिलता है, मालाबार सिवेट कहाँ मिलता है, ये तो फेवरेट क्वेश्चन है। एक ये मतलब नॉर्थ ईस्ट का मैंने बताया ना, नॉर्थ ईस्ट का सब कुछ इंपॉर्टेंट रहता है, और ये वाले एरिया का भी, यहाँ पे जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, रामसर साइट्स, वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, बहुत इंपॉर्टेंट, हमेशा इसको याद रखना है। इसमें हर साल एडिशन सब्सट्रैक्शन होती रहती है। ये थोड़ा पुराना मैप है, ऑल्दो मैंने यहाँ पे एडिशन की है, बट इसको याद रखना है, इसको याद रखना पड़ेगा। बहुत सारे हैं बट कुछ इसका और उपाय नहीं है, ठीक है। बट आई विल ट्राई टू रिसाइट, आई विल ट्राई टू मेक यू रिमेंबर, पर थोड़ा सा पेशेंस रखो, पर सुन लो एक बार। जैसे JNK में सुरीसर मानसर, सोमरोरी, वुलर लेक, होकेरा वेटलैंड, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में 3 है, पोंग डैम, चंद्रताल वेटलैंड, रेणुका वेटलैंड। उसके बाद अगर हम पंजाब में आते हैं तो कालिंजी, हरिका लेक, रोपड़ लेक, ठीक है। देन क्या बोलते हैं हम यहाँ पे देखते हैं राजस्थान, सांभर लेक, किलादो घना नेशनल पार्क, ठीक है। देन गुजरात में नाल सरोवर बर्ड सेंचुरी। देन महाराष्ट्र में नदुर मधमेश्वर, ठीक है। देन यहाँ पे केरला में देखो तो आप यहाँ पे देखेंगे वेम्बनाड कोल, शष्टम कोल, अगस्त्यमुंडी वेटलैंड। देन यहाँ पे तमिलनाडु में देखेंगे आप तो पॉइंट कैलमेयर्स, ठीक है। आंध्र प्रदेश में कोलेरू लेक। यहाँ पे उड़ीसा में देखेंगे तो चिल्का, यहाँ पे मैंने साथ में वो भी लिखी हुई है, लार्जेस्ट लगून है फर्स्ट, इसमें इंद्रावती डॉल्फिन पाई जाती है। देन भितरकनिका, इसमें घिर माता, मतलब यहाँ पे क्या है, जो जो माइग्रेटरी टर्टल्स होते हैं ना, घिर माता मतलब वो वहाँ पे नेस्टिंग करते हैं। बहुत सारे ऑलिव रिडली टर्टल्स आते हैं एवरी ईयर, माइग्रेटरी टर्टल्स होते हैं, वो सिर्फ यहाँ पे उड़ीसा के बीच में आते हैं ताकि वो अपने एग्स को ले कर सकें। तो वेरी इंपॉर्टेंट। सागर तो त्रिपुरा में है, ये त्रिपुरा का पार्ट है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो ईस्ट कैलकट, यहाँ पे क्या बोलते जो है ना, काफ़ी बड़ा सुंदर बंस वेटलैंड है, तो ये रामसर साइड वहाँ का भी पार्ट होता है। अच्छा, रामसर साइड हैं क्या, रामसर साइड बेसिकली जो इम्पोर्टेंट वेटलैंड्स हैं उनकी साइड्स हैं, ठीक है। और इंडिया में जो इम्पोर्टेंट वेटलैंड्स है ये उसके बारे में बताता है। व्हेन यू विल गो इन योर क्लासेस यू विल गेट टू नो मोर अबाउट इट, ठीक है। द्योपुर भील, ये असम का पार्ट है। ये मणिपुर में लोकतक लेक, वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें शंघाई डियर मिलता है, ये सब आपको पता लगेगा धीरे धीरे। लोकतक लेक में क्या है, इसमें डांसिंग, इसको फुमदीज भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि जो इसके जो ग्रास है ना वो लेक के ऊपर है, और वहाँ पे जो डियर है, शंघाई डियर, वो जब वो खाते हैं तो इट सीम्स दे आर डांसिंग। वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमिना, आप इसके बारे में पढ़ेंगी ग्रेजुअली, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट मैप, इसको ध्यान से देखो, खुद से बनाने की कोशिश करो, टेक हेल्प फ्रॉम दी गूगल, ठीक है।
and you will have to do it eventually. टाइगर रिजर्व्स अगेन इम्पॉर्टेंट टॉपिक. इसमें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो हैं वो मध्य प्रदेश के टाइगर रिजर्व्स हैं, कर्नाटका के टाइगर रिजर्व्स हैं, ये साउथ ईस्टर्न पार्ट वाले टाइगर रिजर्व्स. नागार्जुना सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है अगर हम एरिया वाइज देखा जाए. इसका 2020 या 2021 में क्वेश्चन भी आया था. ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा पर करना तो पड़ेगा, कोई और चारा नहीं है. रणथंभौर ये सब याद रखना पड़ेगा यार, कोई और उपाय है नहीं. नॉर्थ ईस्ट और सदर्न पार्ट मध्य प्रदेश वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ पे मैंने ये भी लिखा है कि टाइगर रिजर्व कहाँ कहाँ नहीं है, इन स्टेट्स में है ही नहीं एक भी. वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ठीक है. नेशनल पार्क देखो, सबसे पहले सबसे ज़्यादा हमारे देश में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती है मोस्ट. ठीक है, एंड इसके बाद नेशनल पार्क्स आते हैं, उसके बाद बायोस्फीयर रिजर्व्स आते हैं. देर आर मोर नंबर ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज देन नेशनल पार्क्स, सॉरी देन नेशनल पार्क्स देन बायोस्फीयर रिजर्व्स. बट नंबर वाइज ये ऐसा है, बट एरिया वाइज क्या है, जो बायोस्फीयर रिजर्व का एरिया ज़्यादा बड़ा है नेशनल पार्क से, देन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अगेन थोड़ा ये इसको आप कर सकते हो. देखो जो ये मैंने ये हाईलाइट किया हुआ है ना, ये सब करंट अफेयर में थे, तो इन सब को मैंने हाईलाइट कर लिया. ये थोड़ा ज़्यादा है. ठीक है, इसको सिर्फ आइडिया लो और ये आप अच्छे से खुद से बना सकते हो, बेटर वे में बना सकते हो. 2 मैप्स पे बनाओ इंस्टेड ऑफ एक. इस पर मैंने कुछ ज़्यादा ही भर दिया है, तो आप इसको 2 में कर सकते हो. ठीक है, देन नेशनल पार्क्स अगेन इम्पॉर्टेंट हो जाता है थोड़ा. ऊपर वाले काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, JNK के दाचिकम, हेमिस, किश्तवाड़, सलीम अली, फिर ग्रेट हिमालयन पेन वैली, वैली ऑफ फ्लावर, कॉर्बेट, यहाँ के काफ़ी इंपॉर्टेंट है. कंचनजोंगा काफ़ी इंपॉर्टेंट. ठीक है, एंड याद करना पड़ेगा, कोई और चारा नहीं है. अगेन यहाँ पे भी देखो मैंने कुछ लिखा हुआ है कि जैसे यहाँ पे पेरियार में क्या क्या मिलता है, कौन कौन से ट्रीज़ ट्रॉपिकल एवरग्रीन मॉइस्ट ट्री होता है, इसमें टीक्स रोजवुड उगता है. ठीक है, या फिर इसमें कौन सा एनिमल मिलता है. ठीक है, तो कहीं कहीं आप ये सब चीज़ें ऐड कर सकते हैं जैसे यू कम अक्रॉस इट. अच्छा, नाउ अब मैंने हिस्ट्री में भी मैप्स का बहुत अच्छी तरह यूज़ किया है, एंड मेरे को हेल्प बहुत ज़्यादा किया है क्योंकि मेरे को बस इसको देखना होता था. आई डोंट हैव टू लाइक गो थ्रू द बुक्स. मुझे जितने कम वर्ड्स मिले उतना अच्छा है. ठीक है, सो यहाँ पे देखो पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, चालकोलिथिक, आयरन एज, इस सब को मैंने कैसे क्लासीफाई किया है. यूज़ ऑफ पेन है ना. ब्लू में पेलियोलिथिक साइट्स हैं, तो जो ब्लू दिख रहा है आपको पेलियोलिथिक. मेसोलिथिक ब्लैक में सारी मेसोलिथिक है, ग्रीन में नियोलिथिक. ठीक है, देन चालकोलिथिक भी मैंने ब्लू से ही किए हैं, एंड आयरन एज भी. ठीक है यार, मतलब क्या होता है ना कि ग्रेजुअली फिर आप सीखने लग जाते हो, आपको याद रहने लग जाता है, तो आप रिपीटेशन कर सकते हो. बट अगर आप बड़े न्यू हैं इस प्रोसेस में तो यूज़ 3 डिफरेंट पेन्स ओनली. ठीक है, ज़्यादा उसको कॉम्प्लिकेट ना करें. ठीक है, फेमस फेस्टिवल यहाँ पे देखो, नॉर्थ ईस्ट का सब बहुत इम्पोर्टेंट है. हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर जब आप पढ़ेंगे तब भी फेमस फेस्टिवल इम्पॉर्टेंट हो जाएंगे. तो यहाँ पे देखो क्या क्या है. यहाँ पे जैसे मैंने सिक्किम में लगाया ये लोसोंग सागा दावा. ठीक है, देन यहाँ पे देखो मेघालय में बिहू, यहाँ पे मजौली फेस्टिवल, अरुणाचल में द्री फेस्टिवल, अपातनी ट्राइब, जो कौन सी ट्राइब इसको सेलिब्रेट कर रही है यहाँ से. अब ट्राइब भी अगर अपातनी ट्राइब मेंशन हुआ तो आपको पता होना चाहिए इसमें नॉर्थ ईस्ट में है, ना कि कहीं वो उन्होंने केरला लिखा हुआ होगा. ठीक है, देन यहाँ पे देखो हॉर्नबिल फेस्टिवल बहुत फेमस फेस्टिवल है ये. ठीक है, देन और कौन सा है, लुई नगाई फेस्टिवल, नौखाली फेस्टिवल बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ का है, उड़ीसा का है. ठीक है, तो ये सब आप ऐसे करके याद कर सकते हैं. GI टैग्स ये 1920 का है, आपको अपना अपडेट करना है, आ जाएगा, आपको मिल जाएंगे. ऑल दो काफ़ी सारे मैप्स मिलेंगे, पर मेरा वही मानना है यार, खुद से लिखोगे, खुद से चीज़ें बनाओगे ना तो ज़्यादा हेल्प करेगा. ठीक है, कौन से स्टेट का कौन सा GI टैग आया है ये लिख लेना. जैसे दिंदीगुल लॉक्स उस ईयर तमिलनाडु का ये चीज़ें जो हैं वो उसमें आई थी GI टैग में. ये हेल्प करेगा आपको क्वेश्चन बनाने में या एलिमिनेट करने में.
देन दिस इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज, ये आपको आर्ट एंड कल्चर की किताब में मिल जाएगा, ये मैंने वहीं से बनाया हुआ है कि कौन कौन सा इंटेंजिबल हेरिटेज का पार्ट है। जैसे यहाँ पे बुद्धिस्ट चैंटिंग है ऊपर लद्दाख में। देन यहाँ पे उत्तराखंड में देखोगे रमान, इसमें क्या क्या होता है, इसमें सलूर, ये सलूर में मनाया जाता है। एक दुर्गा विलेज है चमोली में, यहाँ पे डाइटी होती है भूमियाल देवता, एंड सिंगर होते हैं जग्गर। ठीक है, अब इसमें से मैं बताती हूँ क्वेश्चन। ये आया था संकीर्तना, ये क्वेश्चन बना था 2019 या 2020 में किसी एक दिन। उसमें ये स्पेसिफिकली पूछा हुआ था कि वैश्वनाइट फेस्टिवल है, वन इसका स्टेटमेंट, दूसरा कि इसमें 2 ड्रमर्स और 10 सिंगर्स होते हैं। ऐसे करके स्टेटमेंट्स बनती हैं, तो इसको याद रख के इसमें स्पेसिफिकली बना लेना है। ठीक है, नेक्स्ट पेंटिंग्स, अगेन ये आर्ट एंड कल्चर का पार्ट है, पर आएगा क्वेश्चन, हेल्प करेगा ये। पटुआ आर्ट कहाँ से है, वेस्ट बंगाल से। सौरा कहाँ से है, उड़ीसा से है। कलमकारी कहाँ से है, आंध्र प्रदेश से है। ठीक है, चिरियाल कहाँ का है, तेलंगाना का है। थंगा कहाँ का है, सिक्किम का है। तो ये सब पता होना चाहिए। थिएटर, अगेन डिफरेंट थिएटर्स हैं, एक तो 3-4 टाइप के थिएटर हैं, वो आप पढ़ेंगे जब आप आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे, तो आप वहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हैं। स्ट्रिंग पपेट, अब पपेटरी भी आप पढ़ेंगे, 3 टाइप के होते हैं, शैडो पपेट, ग्लव पपेट, रॉड पपेट। ये एडवांस है यार थोड़ा सा, आई अंडरस्टैंड, अभी आपको बहुत ज़्यादा लग रहा होगा कि यार ये क्या ही है, बट हाँ करना तो पड़ेगा कभी ना कभी। एक आध क्वेश्चन बनेगा इससे, पर ये वाली चीज़ें देखो वही है कि इंस्टेड ऑफ आप पढ़ने जाओ लास्ट मोमेंट पे, आप यहाँ से इसको रिवाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ मार्शल आर्ट्स, अगेन पार्ट ऑफ आर्ट एंड कल्चर, देख लेना। ये वाला इंपॉर्टेंट है, कलारीपत्तू केरला का काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सिलम्बम कहाँ का है, तमिलनाडु का। तो ये सब आता है। ये अगेन नॉर्थ ईस्ट बिकम्स इम्पॉर्टेंट, इसका ये पढ़ना कहाँ से क्या है। ये देखो, ये आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, ये सारे आपके वार्म एंड कोल्ड करंट हैं। तो जो ये रेड पेन में है ये वार्म है, और जो ब्लू पेन में है ये कोल्ड है। सिंपल है, ज़्यादा 1-2 बार देखोगे याद हो जाएगा, अच्छा है। देखो यहाँ हम हमेशा सर्कल बनाता है, तो यहाँ पे भी एक पूरा सर्कल बनाएगा और यहाँ पे भी पूरा सर्कल बनाएगा, हर जगह सर्कल बनाएगा। इधर इधर नॉर्थ अटलांटिक, साउथ अटलांटिक, यहाँ पे भी सर्कल बनाएगा, यहाँ पे भी सर्कल बनाएगा। तो सिंपल ही है, ज़्यादा दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन चुका है उसका एग्ज़ाम का। हर बार क्वेश्चन बनते हैं, काफ़ी तगड़े क्वेश्चन बनते हैं, पर ये बड़ा सिंपल मैप है। इसमें मैंने शुगर केन के बारे में लिखा है, थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन आप लिख सकते हो कहाँ कहाँ उगाया जाता है। अब उगाने में बात ऐसी है कि यहाँ पे मैंने 2 में क्लासीफाई किया है। रेड पेन में जो है वो ट्रॉपिकल में, और यहाँ पे सब ट्रॉपिकल में। तो जहाँ जहाँ रेड पेन लगा हुआ है वो ट्रॉपिकल, यहाँ पे शुगर केन उगाया जाता है, यहाँ 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 यहाँ। ठीक है, 2 टिक लगे हैं, मतलब यहाँ ज़्यादा उगाया जाता है। इसमें और भी इंफॉर्मेशन ऐड कर सकते हो। मिनरल्स, अब देखो कैसे मैंने क्लासीफाई किया इसको इन मार्क्स से, कहाँ पे क्या क्या पाया जाता है। तो ऐसा कोई क्वेश्चन बनाइए, मेंस में भी काफ़ी हेल्प करेगा। ठीक है, हाइड्रोकार्बन बेसिन्स, अगेन आई हैव यूज्ड दीज 2 मार्कर्स। ठीक है, ये जो ये ऑयल एंड नेचुरल गैस के लिए है, ये गोदावरी बेसिन है, यहाँ पे क्या क्या मिलता है, तो ये यू कैन यूज़। मेजर माइनर पोर्ट्स, अगेन इंपॉर्टेंट, ये वाला मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई ज़्यादा इसका यूज़ नहीं है, इसको स्किप भी कर सकते हो, बट याद रहेगा, एक अच्छी चीज़ है मेंस के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, मेजर एंड माइनर पोर्ट्स ये इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से मेजर एंड माइनर पोर्ट्स हैं, अभी प्रेजेंटली 12 हैं। ये अपकमिंग मेजर पोर्ट है। ठीक है, एंड 2 ट्रांसशिपमेंट पोर्ट्स हैं, यानी कि जहाँ से इंटरनेशनल ट्रेड हो सकता है। ठीक है, तो इन सबको आपने याद करना है कौन कौन सा कहाँ पे है, वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन इम्पॉर्टेंट मैप। अच्छा, अब इसके बाद आई विल ट्राई टू डू एक मैप सीरीज़ फॉर रिवर्स। ठीक है, आई होप इट विल हेल्प यू, प्लीज़ यूटिलाइज बेस्ट फ्रॉम इट एंड ट्राई टू डू योर सेल्फ। ये आपको एक आइडिया देने के लिए है सिर्फ, दिस इज़ 50% ऑफ ऑल द मैप्स आई हैव, सो यूटिलाइज इट एंड डू इट योर सेल्फ। थैंक यू।